दोस्तों, मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे वो बिहार स्पेशल ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट है, जो कि जो भी बच्चे बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, ठीक है, ये सेट जो है उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। ठीक है, आपको बताना कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो जो आनंद पांडे हैं ये बिरसा मुंडा के गुरु थे। चलिए थोड़ा एग्जाम इसके हम अन्य तथ्य को देखते हैं कि अलगुलान विद्रोह, जिसको कि हम मुंडा विद्रोह भी कहते हैं, अलगुलान विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। और यह विद्रोह जो है छोटा नागपुर क्षेत्र, जो कि वर्तमान में कहाँ झारखंड राज्य में है, में हुआ था। कब? 1895 से 1901 ईस्वी तक ये आंदोलन चला था। और इसके बाद अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को कैद कर लिया, जहाँ जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इस तरह से बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद ये आंदोलन जो है धीरे धीरे समाप्त हो गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम कि पटना विश्वविद्यालय विधेयक परिषद, ठीक है, केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया। यानी पटना विश्वविद्यालय विधेयक को केंद्रीय विधायिका में किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, चलिए कुछ देखते हैं अन्य फैक्ट में। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में प्रस्तुत किया। और पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना होती है सन 1917 ईस्वी में होती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि पटना विश्वविद्यालय विधेयक को विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशिष्ट अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था। वैसे ही इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी चलिए आपको बता दें ये इसका आंसर हो जाएगा पटना सिटी। थोड़ा इसका अन्य फैक्ट में देखेंगे कि बिहार में पहला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था वो बांकीपुर पटना में हुआ था। कब? सन 1912 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1912 ईस्वी में पटना में प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन होता है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे RN माधोलकर। और ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको याद करिएगा कि पटना में हुए प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? RN माधोलकर थे। ठीक है, चलिए किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यानी किनके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय अधिवेशन का दूसरा अधिवेशन जो हुआ उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आपको बता दूं कि इसकी जो अध्यक्षता किया था वो SN सिन्हा यानी सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। कब किया था? सन 1909 ईस्वी में किया था। ठीक है, देखिए बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो सरफराज हुसैन थे। और बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का पहला अधिवेशन जो हुआ था 1908 ईस्वी में पटना में हुआ था। पहला अधिवेशन पटना में 1908 ईस्वी में होता है, जिसके अध्यक्ष सरफराज खान हुसैन होते हैं। और दूसरा जो होता है 1909 ईस्वी में होता है, जिसके अध्यक्ष SN सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। और यह भागलपुर में होगा। कहाँ? यह भागलपुर में होता है। ठीक है, चलिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो 1906 ईस्वी में होगा। इसका जो गठन किया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। तो क्वेश्चन आता है कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे बिहार में प्रथम जो बालिका विद्यालय है उसकी स्थापना किसने किया था? तो बिहार में जो प्रथम बालिका विद्यालय है इसकी स्थापना आपको बता दें कि श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने किया था। किसने किया था? श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने किया था। और इसकी स्थापना जो है ये आपको 1891 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे बिहार में जो प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब की गई थी। अब सन बताना है आपको। प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी, आपको बता दिया जैसे मैंने 1891 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, वहीं दिया हुआ यहाँ पे कि अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में भारत में प्रथम कन्या विद्यालय में प्रथम जो है महिला शिक्षिका जो थी वो सावित्रीबाई फुले थी। और बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय 1891 ईस्वी में स्थापित किया गया। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष, ये वर्ष है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिए? तो बिहार के जो प्रतिनिधि है सर्वप्रथम जो है ये कांग्रेस के 1887 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था इसमें भाग लिया था। ठीक है, चलिए कुछ अन्य फैक्ट देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है सन 1885 ईस्वी में होती है। और इसके जो
पहले महासचिव थे वो ये यू ह्यूम थे। ठीक, आगे देखेंगे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बिहार के जो प्रतिनिधि थे वो सन 1887 ईस्वी, यहाँ कर लीजिए 1887 में भाग लिए थे। और प्रथम अधिवेशन जो बम्बई में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, चलिए छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार छात्र परिषद का गठन जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। अब देखिए अखिल भारतीय छात्र परिषद की स्थापना सन 1936 ईस्वी में किया गया लखनऊ में। ठीक है, अखिल भारतीय छात्र परिषद की स्थापना सन 1936 ईस्वी में कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये पटना में हुआ था। ठीक है, क्या हुआ? पटना में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था वो भागलपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया गया? तो बिहार टाइम्स पत्रिका का जो प्रकाशन है सन 1894 ईस्वी में, यहाँ साप्ताहिक पत्रिका के जो कि थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा चालू किया गया था। कब? 1894 ईस्वी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो बिहार हेराल्ड के जो संपादक थे वो गुरु प्रसाद सेन थे और इन्होंने यह अखबार जो 1874 ईस्वी में प्रकाशित किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि 1912 ईस्वी अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 ईस्वी का अधिवेशन जो है पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में, पटना के बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये दो बिहार में जो है कांग्रेस के दो अधिवेशन होते, एक 1912 ईस्वी में जो कि पटना में होता है और दूसरा 1922 ईस्वी में जो कि गया में होता है। कहाँ होता है? गया में। ठीक है, तो अब देखिए भारत जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? ये दादा भाई नौरोजी थे जो कि 1886 ईस्वी में बने थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो ये बदरुद्दीन तैयब थे। ठीक है, चलिए जो गया का अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो CR दास थे। कौन? चित्तरंजन दास थे। ठीक है, चलिए तो 13 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुई थी? पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 ईस्वी में हुई थी जो कि पहले बता चुके हैं। अब चलिए देखते हैं कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बिहार में होम रूल लीग के संस्थापक जो है मजहरुल हक थे। ठीक है, चलिए होम रूल लीग की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक कहाँ किए? ये महाराष्ट्र में करते हैं। ठीक है, भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग के नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम से इसकी स्थापना की गई। सन 1917 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना जो है मद्रास में किसने किया? तो मद्रास में एनी बेसेंट ने किया था। किसने? एनी बेसेंट ने 1917 ईस्वी में मद्रास में किया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे बिहार में जो है अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, और वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें जो प्रमुख नेतृत्व करता था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ कि 23 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार जो है एक अलग प्रांत बनता है। बिहार दिवस हम मनाते कब? 22 मार्च को मनाते हैं। और आधुनिक बिहार का जो निर्माता माना जाता है वो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो बिहार को एक अलग प्रांत का जो दर्जा है सन 1912 ईस्वी में दिया गया था, जिसमें उस समय उड़ीसा भी बिहार के साथ संलग्न था, किंतु फिर 1936 ईस्वी में उड़ीसा एक अलग प्रांत बना दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार, जिसमें कि उड़ीसा भी शामिल था, कि प्रांत की गठन की घोषणा की? तो उस समय जो इंग्लैंड का राजा था वो जॉर्ज पंचम था। ठीक है, चलिए और उस समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ठीक है, जो कि 1912 ईस्वी की घटना है। ठीक है, और इसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले जो व्यक्ति थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 21वां अधिवेशन होता है वो कहाँ होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 21वां अधिवेशन जो होता है वो बनारस में होता है। इसके जो अध्यक्ष थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, चलिए पटना में सन 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया? तो ये सचिंद्रनाथ सान्याल थे। ठीक है, अनुशीलन समिति के संस्थापक सचिंद्रनाथ सान्याल थे, जिन्होंने
पटना में एक शाखा की स्थापना की। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। तो जो मुजफ्फरपुर का न्यायाधीश था वो जॉर्ज किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो क्रांतिकारियों ने 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। ठीक है, चलिए आगे अब देखेंगे हम कि इस संबंध में जो प्रफुल्ल चाकी थे, कुछ अन्य फैक्ट है कि प्रफुल्ल चाकी हम खुदीराम बोस को पकड़ा गया था 19 वर्ष, कहीं कहीं इसको थोड़ा उम्र में क्या बोला जाता है कि आपको विवाद है, जो भी इतिहासकार हैं, कहीं 15 वर्ष आपको मिलेगा तो कहीं 19 वर्ष देखने को मिलेगा। 19 वर्ष से खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई, जबकि जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने स्वयं वो गोली मार ली और आत्महत्या कर लिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अगला है कि मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ था को अंजाम किसने दिया था। तो खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने इस कांड को अंजाम दिया था। ठीक, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे। और ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा बिहार में जो खुदीराम बोस के वकील थे वो कालिदास बसु थे। कौन था? कालिदास बसु थे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी जाती है 19 साल की उम्र में। ठीक है, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किया किसने? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने किया? पटना में भवानी मंदिर की स्थापना जो है आपको बता दें कि यह भूपेंद्रनाथ दत्त ने किया था। किसने? भूपेंद्रनाथ दत्त ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलहों द्वारा रैयतों की अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किए। तो ये जो प्रताप समाचार है इसने नीलहों पर लगातार अपना क्या किया था? निबंध प्रकाशित किया था। ठीक, और प्रताप जो समाचार था ये कानपुर से निकलता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था। तो जो C.F. फेंडूज थे ये गांधी जी के समर्थक थे और चंपारण आंदोलन जो था इसके भी समर्थक थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं C.F. फेंडूज को हम क्या कहते हैं? C.F. फेंडूज को दीनबंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 है कि महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव कब पहुंचे थे। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरहमा, याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आता है कि राजकुमार शुक्ल का जो गांव का क्या नाम था। तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम था मुरली भरहमा, और जो महात्मा गांधी पहुंचे थे वो 27 अप्रैल 1917 ईस्वी को राजकुमार शुक्ल के गांव पहुंचते हैं। फिर राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार में चंपारण आंदोलन हेतु बुलाया था। तो बिहार में चंपारण आंदोलन हेतु महात्मा गांधी को बिहार में किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ही वह व्यक्ति थे। राजकुमार शुक्ल का जन्म जो 23 अगस्त सन 1875 ईस्वी को हुआ था पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कृषि में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो चंपारण में कृषि की जांच हेतु नियुक्त जो जांच समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो F.G. सलाई थे। ठीक है, चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 31 है चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं क्या थी। तो तिनकठिया की समाप्ति, सर्वेष्टि में तुर्कौलिया में 20% और अन्य में 26% की कमी, रैयत को नील उपजाने के दायित्व से मुक्ति, ये चारों जो है सही है। ठीक है, चलिए कृषि कानून वहीं दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को कि महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का पहली बार जो बिहार में आगमन हुआ था वो 1917 ईस्वी में होता है, जबकि महात्मा गांधी का भारत में आगमन जो हुआ था 1915 ईस्वी में होता है। इससे पहले महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 है कि चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए। तो जब चंपारण सत्याग्रह सफल होता उसके बाद गांधी जी जो है जनकधारी प्रसाद के पास जाते हैं और वहाँ उन्हें जो मोतिहारी कार्यालय उसका कार्यभार देते हैं और फिर वो वापस लौट आते हैं। ठीक है, चलिए कुछ अन्य फैक्ट देखेंगे। चंपारण आंदोलन की जो मुख्य भूमिका निभाने हेतु रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी
महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी, यानी गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे हम कि भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया। तो भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, चलिए गांधी जी का जन्म देख लीजिएगा कि ये 2 अक्टूबर को होता है। कब होता है? 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को पोरबंदर, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो असहयोग आंदोलन, जो कि सन 1920 ईस्वी में शुरू होता है और 1922 ईस्वी तक चलता है, इसमें राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी और असहयोग आंदोलन में जो है भाग ले लिया था। ठीक है, भाग लिया था, बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। चौरी चौरा कांड, जो कि 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी को होता है, और इसके तहत जो है असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो हमारा सेट था, जो कि बिहार की परीक्षाओं को केंद्र में रखकर बनाया गया सेट था, बिहार स्पेशल से प्रश्न थे इसमें। तो जो बिहार प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो उनके लिए ये सेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों इस तरह से आज का हमारा सेट समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल पर यदि पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।